Hello बच्चों, let's read the question. If PQR is not equal to 0 and the system of equations, some equations are given to us, these are some equations, has a non-trivial solution, then value of A upon P plus B upon Q plus C upon R is. देखिए, सबसे पहले समझते हैं इन क्वेश्चंस का की कॉन्सेप्ट कि इसको करना किस तरह से है। की कॉन्सेप्ट में मान लीजिए आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, फिर तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0 और आपको बोला गया है दीज इक्वेशंस हैव नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा कोफिशिएंट की हेल्प से, लाइक कोफिशिएंट मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहाँ a3 b3 c3, तो जो भी ये डिटर्मिनेंट बनेगा इसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, इसी का आपने यूज करने जा रहे हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास इक्वेशन है p प्लस ए, यहाँ पर x, by प्लस cz इक्वल टू 0, फिर यहां पर है ax प्लस q प्लस b y प्लस cz इक्वल टू 0, फिर अपने पास है ax प्लस यहां पर by फिर प्लस r प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन इक्वेशंस का वो बोल रहा है कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो अगर इसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा तो यहां से मैं बनाऊंगा एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या बना? डेल इक्वल टू कोफिशिएंट देखिए, पहला p प्लस ए, फिर b, फिर c, फिर इसी तरह से a, फिर यहां q प्लस b, फिर यहां c, फिर इसी तरह से अगला a b और यहां r प्लस c। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। अब अपने को जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए a अपॉन p, फिर b q और c अपॉन r, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जनरली इसको एक्सपेंड कर देता हूं। वैसे तो इसको एक्सपेंड करने में देखिए टाइम लगेगा अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे, तो डू वन थिंग, कुछ प्रॉपर्टीज का अपने यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूं कि r1 को मैं चेंज कर देता हूं r1 माइनस r2 से, और r2 को मैं चेंज कर देता हूं r2 माइनस r3 से। तो ये चेंज करने के बाद आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा डेल इक्वल टू, देखो r1 माइनस r2 करेंगे तो p बचेगा, यहाँ बचेगा b कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना? माइनस का q, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा b कैंसिल हो गया बचेगा q, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस का r, और यहाँ a b r प्लस c एज इट इज पड़ा हुआ है, और इक्वल टू तो जो 0 है वो चल ही रहा था, तो ये 0 चलने दीजिए। अब आगे क्या करना है? आगे आपको करना है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करोगे जब आप, तो ये बनेगा बाय एक्सपेंशन या बाय एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1, बाय एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1। तो r1 के रिस्पेक्ट जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास बन जाएगा डेल इक्वल टू, देखिए p आ गया, फिर आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे, यहां आ जाएगा क्यू आर, फिर QC, QR QC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा RB। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस का Q आ गया यहाँ पे, फिर आप फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, इधर वाला तो 0 हो गया, और ये बनेगा प्लस का AR। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूंगा तो 0 है, तो मतलब वो तो 0 हो ही जाना है। तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू क्या बची? वैल्यू हमारे पास बची यहां से PQR, फिर इसको मैं अंदर करता हूं तो यहां बचा Q स्क्वायर C, यहां बचा PRB, है ना, PRB, और यहां बच गया QAR, QAR इक्वल टू कितना? इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, PQR का डिवाइड दे देते हैं पूरी इक्वेशन में। जब आप PQR का डिवाइड पूरी इक्वेशन में देंगे, एक मिनट, एक चीज और भी आपको सही करनी है, यहां पर PQC बचेगा, वेट अ मिनट, यहां पर बचेगा PQC, तो इसको मैं P बना देता हूं, ये बनेगा PQC। जैसे आप PQR का डिवाइड करोगे, देखो ये तो 1 हो गया, यहां PQR का डिवाइड करने का मतलब C अपॉन R बचेगा, यहां पे बचेगा B अपॉन Q,
और यहां पर Q और R कैंसिल होंगे तो बचेगा A अपॉन P इक्वल टू कितना 0। मतलब कि A अपॉन P प्लस B अपॉन Q प्लस C अपॉन R, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1। सो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।